कहने लगे मैं हजरत का जाके मस्जिद में मुसल्ला रख के आऊं। तो बीवी ने कहा कि मछली मैं तैयार कर रही हूं। कहा बस हजरत का मुसल्ला रख के आता हूं नमाज के लिए, ताकि हजरत की जगह रह जाए। रास्ते में मुसल्ला रख के वापस आए तो गंगा में कहा कि जुमे का दिन है, नहा लो। कपड़े उतार के रखे और नहाए। नहाने के लिए डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई तो किसी और जगह जाके किनारे पे निकले। वहां जिसमें महसूस किया कि जिस पे कपड़े तो नहीं है, किसी ने कपड़े दे दिए। फिर उसमें निकल गए, वो मिस्र था। पीछे सारा भूल गए कि मैं कहां से आया था। फिर वहां जिंदगी गुजरने लगी, वहां शादी भी कर ली, वहां बच्चे भी हो गए, और साल जिंदगी ऐसे गुजर गए। एक दफा ख्याल आया तो मैं तो हजरत का मुसल्ला बिछा के और हजरत के मुसल्ले के साथ नमाज के लिए उन्हें ले जाना था। और मैं आया दरिया के किनारे था, गया गंगा में था, निकला नील से था, दरियाए नील मिस्र में। और दरियाए नील में फिर गए तो गंगा से जाके निकले, कपड़े पहने, उतारे, वो पहने और घर भागे। तो बीवी ने कहा बस मछली तैयार है, आप आपके खाएं। तो वो कहने लगा कि ये जिंदगी के इतने साल तो मैंने वहां गुजारे। वो क्या हो गया, अभी तो गए थे। वो कहे मैं ऐसे गया कहने दिमागी तौर पे लगता है कोई थोड़ा सा खलल आ गया है। हमारे एक साहब थे, जिसका दिमाग खराब हो जाता था उसको कहते थे दिमागी कोफ्त है। उनका मखसूस लफ्ज था कि इसको दिमागी कोफ्त है। तो उसे समझा शायद कोई दिमागी कोफ्त हो गई है। वो कहे मैं मिस्र में था, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। एक दफा मैंने उनसे तस्करा किया था कि मैं तो फलां जगह का रहने वाला हूं, इस तरह पता नहीं कुदरत मुझे यहां कैसे लाई है, वहां भी मेरी बीवी बच्चे हैं और यहां भी है। कहा मैंने एक दफा तस्करा किया था थोड़ा सा, बस फिर भूल भुलैया हो गई। फिर एक दफा याद आया कि मैं हजरत का मुसल्ला बिछा के मस्जिद में गया था, मैं तो उनको जुमे के लिए ले जाना था अपने मुर्शिद को। वो कहे अभी जा रहे हैं आप, और आप अभी तो गए हैं। और भागे तो और मुर्शिद को जाके मस्जिद में ले आए, नमाज पढ़ाई, पर दिमाग घूम रहा था कि मैं कहां पहुंचा था और क्या था, वो ख्वाब था, वो ख्याल था, वो हकीकत थी, वो क्या था। कुछ माह के बाद बीवी बच्चे लेके आ गई ढूंढती पीछे से कि जी आप हमें छोड़ के गए थे, एकदम गायब हो गए, ये क्या जिंदगी है, ये क्या वफा है, ये क्या है। कुछ जहान और भी है जो मेरी आपकी समझ में नहीं है। कुछ जहान और भी हैं जो मेरी आपके समझ में नहीं है। बंद टूटने वाला था, सख्त सैलाब था कि बंद टूट जाएगा, और अगर बंद टूटा तो सारा शहर खत्म। दरवेश की खिदमत में हाजिर हुए, हजरत को दुआ फरमाए। क्या हुआ? फरमाए एक जवान दो, उसको कश्ती में बिठा दो, मैं उसको शाह जिन्नात के पास भेजूंगा और उनसे अर्ज करूंगा दुआ फरमाए ये बंद ना टूटे। उन्होंने एक जवान दिया, उसको कश्ती में बिठाया, थोड़ी देर में देखा तो गायब, कश्ती भी गायब, वो भी गायब। कुछ दिनों के बाद वो जवान घर में मिला, लेकिन दिमाग उड़ा हुआ, लहजा उड़ा हुआ, सोचें पथराई हुई, आंखें पथराई हुई, और वह ऐसे परेशान देखता था। कुछ दिनों के बाद तो आलम होश में आया। पूछा क्या हुआ? कहा आपने मुझे कश्ती में छोड़ा तो एकदम मैंने देखा कि पानी के नीचे, और पानी के नीचे देखा तो एक शहर है। इसी तरह शहर आबाद है, पूरी दुनिया है। मुझे ले गए कुछ लोग लेकर, तख्त लगा हुआ है और वहां बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, और कहा हजरत ये फलां दरवेश का भेजा हुआ कासिद है, और वो कहते हैं कि आप दुआ फरमाएं बंद ना टूटे, और अगर बंद टूट गया तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। कहा हमने दुआ कर दी है, बंद नहीं टूटेगा, पर यह बंदा आप हमें दे दे। कहा बस मैं फिर उनके यहां मेहमान रहा कुछ दिन के लिए, बड़े खाने, बहुत पीना, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार। एक दुनिया थी, एक शहर था, एक जहान था और एक कायनात थी। और फिर बस उसके बाद मैंने कहा मुझे उदासी हो रही, मुझे घर पहुंचाएं, तो उन्होंने मुझे घर पहुंचा दिया और मैं घर आ गया। आलम मुशाहिदे के बाद ज्यादा अरसा वो बंदा ना जी सका, वो बंदा ज्यादा अरसा ना जी सका। किताबों में लिखा है जिन्नात पानी के नीचे भी रहते हैं, जमीन के नीचे भी रहते हैं, फजाओं में भी रहते हैं, हवाओं में भी रहते हैं, बिलों में भी रहते हैं। एक जहान और भी है जो मेरी आपकी नजरों से, मेरे आपके गुमान से, मेरे आपके ख्याल से नहीं है।
मैं गया पागल खाने, या अभी सामने हमारी इस तरफ पागल खाना है जेल रोड पे, 10 मिनट के बाद पागल खाना आ जाता है यहां से। मैं पागल खाने गया, कई साल पुरानी बात है। वहां के कुछ मोहब्बत करने वाले तस्बीह खाने के थे, उन्होंने मुझे फिराया पागल खाना, बहुत बड़ा पागल खाना है। यहां का पागल खाने में भी गया, फिर एक मानसिला से आगे है जबूड़ी से आगे है डाडर, वहां के पागल खाने में भी 2 दफा गया। तो यहां के लाहौर के पागल खाने में गया तो मैंने कहा कोई अनोखी बात, कोई चीज। उसने कहा एक पागल है, इस तरह की बातें करता है कि मैं 300 साल पहले यहां यूं था, यहां यूं था, यहां यूं था, और इस तरह जहान था, इस तरह जहान था। तो मैंने पूछा आपका क्या ख्याल है कि वो पागल आदमी पागल बातें करते हैं? मैं कहा अगर वो हकीकत हो तो। वो कहते मैं रावी में नहाने गया था। रावी उस वक्त होता था, रावी होता था, मीलों में फैला हुआ उसका पेटा था, रावी था। मैं रावी में नहाने गया था, बस उसके बाद फिर किसी में शहर में चला गया, वहां रहा, जिंदगी गुजरती गई, और फिर वहां से मैं बूढ़ा हो गया। फिर एकदम ख्याल आया, यहां आया तो निजाम बदला हुआ, लाहौर का नक्शा बदला हुआ, लाहौर का अंदाज बदला हुआ। पता चला कि 300 साल पहले मैं गया था। अब वो ऐसी बातें करे, उन्होंने पकड़ के, वारिस था कोई नहीं, अम्मा अब्बा बहन भाई बीवी सब मिटा गए, कायनात कहानी खत्म हो गई, उन्होंने पकड़ के पागल खाने दे दिया। और वो पागलों जैसी बातें करता है, जबकि वो पागल नहीं है। वो कहते पागल है, ये कैसी बातें करते हैं? एक आलम ये है, एक आलम वो है जिसकी रफ्तार बड़ी तेज है। मैं आज पूरी दुनिया के काले लेता हूं, दुनिया के बाज आखिरी किनारे में मेरी बात हो रही होती है। ये नहीं होता कि मैं बात करता हूं तो वहां तक बात पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है, फिर वो बात करते हैं, मुझ तक पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है। नहीं, मेरी सांसें उनकी सांसें, मेरी बातें उनकी बातें ऐसे हो रही जैसे मेरे आप आमने सामने बैठे हैं। ये नूर का जहान है, नूरी साल है, नूरी रफ्तार है, 1,86,000 मील फी सेकंड ये अंदाजे हैं, जबकि कायनात इससे आगे है और इससे कहीं आगे है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की उन बातों पे लोगों ने उस वक्त फतवे लगाए थे। शेख मोहिउद्दीन आज से तकरीबन 700 साल पहले कहने लगे, मैं काबा का तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा आदम है। मैंने कहा आप आदम हैं? कह कौन से आदम? मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम। कह किस जहान के आदम? या कई आदम हैं, कई जहान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आलम नहीं, आलमीन का रब है। ये जो सलाम है, ये जो सलाम है। एक साहब ने मुझे अपना वाकया सुनाया, एक साहब ने अजीब वाकया सुनाया। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, जिंदगी सारी गुजरी है, कहानियां बनाने वाले भी आते हैं, लेकिन हकीकत भी आती है, हकीकत बहुत थोड़ी होती है। कहानी की बात सुना, एक साहब मुझसे कहने लगे कि जी मैं एक बिशारत लाया हूं आपके लिए। ऐसे मैंने सूरत यासीन पढ़ी, ऐसी हुजूर आए, उन्होंने कहा कि उसको जाके मेरा सलाम कहें और आपके लिए बहुत बड़ी बिशारत। मैं कह जी इस काबिल हो जाऊं। वो फिर इसरार करे कि वाह वाह कहे। मैं बस दुआ करें। चला गया। दूसरे दिन नहीं, कई दिनों के बाद फिर आया, ऐसे ऐसे मैंने अमाल किए, ख्वाब आया आपके लिए। मैं कह ठीक है। कुछ दिनों के बाद अचानक आए कि फलां बंदा जो है, मेरी इज्जत का मसला है, इतने पैसे दे दे, मैं आपको 2 दिन के बाद लौटा दूंगा। और बस मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। मैं वही हूं जिसने ख्वाब सुनाया था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जब ख्वाब मुझे आ जाएगा तो फिर हम आपस में लेन देन कर लेंगे। अभी तो आपको आया ना, मुझे जब आएगा फिर मामला लेन देन कर लेंगे। एक दफा उसने बंदा भेजा, भागता भागता बंदा, हाँपता कांपता आया, हाँपता, ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं जी ऐसी मसला है, पैसे दे दे। मैं कहा नहीं। उसके बाद फिर वो आके बकायदा मुझे बेइज्जत करके गया कि आपने मेरे ख्वाबों की लाज नहीं रखी, सूरत यासीन की लाज नहीं रखी, तुम तो काफिर मुशरिक मुनाफिक आदमी है। तो ओ वो ये है क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए, वरना मैं मोमिन था। अच्छा, मैं बात जो कर रहा था, एक साहब कहने लगे कि मैं अल्लाह से मांगता रहा कि अल्लाह मुझे आलम, मेरे ऊपर आलम खोल दे, अपना निजाम खोल दे कि ये आलम है क्या, और इस आलम में तूने जो आलम बनाए हैं क्या है। कहने लगे कि दुआएं मांगता रहा, उसके लिए अमाल भी करता रहा, उसके लिए अस्कार भी करता रहा, उसके लिए चिल्ले भी करता रहा, बहुत कुछ करता रहा कि अल्लाह आलम कश्फ मुझ पे खोल दे,
अपनी कायनात के राज मुझ पे खोल दे। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जिस पे चाहे तू खोल दे। ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। तू चाहे जिस पे अपनी दुनिया, अपनी कायनात खोल दे। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम। ग़िशा, तू चाहे जिससे पर्दे हटा दे। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। अल्लाह तू जिससे चाहे पर्दे हटा दे। कहने लगा मैं करता रहा। एक दफा कहा मैं तन्हाई में नफिल पढ़ रहा था, मैंने जो ऐसे सलाम फेरा ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैंने देखा कायनात है इस तरफ पूरी की पूरी। कोई घर सोने के, कोई घर चांदी के, कोई हीरे, कोई जवाहरात के, कोई ईंटों के, कोई कोयले के, कुछ चीजों के बने हुए हैं। वहां कायनात रह रही है और दुनिया रह रही है। उसके बाद एक नक्शा हटा, फिर मैंने समंदर देखा, समंदर के नीचे कायनात है, फिर उसके नीचे और दुनिया है, फिर उसके नीचे और दुनिया है। कहा ऐसी दुनिया आलम में गुम हो गया। और वो एक सलाम जो है, ऐसे दिमाग वही आंखें। और कुछ देर के बाद ख्याल आया कि अभी मैंने तो दूसरा सलाम भी नहीं कहा। दूसरी तरफ बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो इस तरफ एक और कायनात का जहान खुला के पहाड़, पहाड़ों के नीचे दुनिया, दरख्त, दरख्तों के अंदर दुनिया, पत्ते पत्ते पे कायनात, पत्ते पत्ते पे निजाम, जर्रे जर्रे में अनोखी दुनिया, अनोखी कायनात। कहा दिमाग ऐसे हुआ 8 दिन तक ना सो सका, ना खा सका, ना पी सका, बस जबरदस्ती खिलाते पिलाते थे। आलम हैरत या दलील अल मुतहय्यरीन, मुतहय्यर हो गया, हैरत, आंखें फटी की फटी, निजाम फटा का फटा, आंखें ऐसी, कायनात का कोई खबर नहीं। तो 8 दिन के बाद आवाज आई, हमसे और आलम मांगेगा? सिर्फ हमने अपना थोड़ा सा जलवा दिखाया था, मूसा जैसा नबी भी बेहोश हो गया था। तूर पे मूसा तो सलाम जैसा नबी, 28 पारों में तो उनका नाम आया है, 2 पारों में कुल 30 पारे हैं, उनके हवाले आए हैं। मूसा वो नबी हैं, मूसा वो नबी हैं। मैं गया वहां उस जगह जहां तूरे सीना, मूसा हमारी तजलियां बर्दाश्त न कर सका, तो हमसे आलम कश मांगता है, तो सारे निजाम का आलम मांगता है। बस तुझे हम इतना बता दें, जब तू सलाम फेरता है नमाज में, तो नमाज के दाएं तरफ कायनात सारी की सारी तेरा सलाम जाता है और तेरे लिए दुआओं में लग जाते हैं। और जब बाएं तरफ सलाम फेरता है, इस तरफ सारी कायनात खरबों खरबों साल पुरानी, खरबों लोग हैं, उस तरफ जब निजाम जाता है तो दुआओं में लग जाते हैं। तेरे इस सलाम से जो तुझ पे सलामती लौट के आती है, तेरे इस सलाम से जो तुझ पे सलामती लौट के आती है, तो सारी कायनात की इबादतें कर ले, वो नहीं मिलेगा जो इस सलाम पे मिलेगा, इस सलाम पे मिलेगा। नमाज के दौरान इसलिए फरमाया, नमाज के दौरान सलाम फेरते हुए हमारी नजर इस कंधे की नोक पे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हमारी कंधे की नोक पे नजर हो। और हमारी नीयत हो, क्योंकि हमारे सामने ये 3 आलम है, आलम अरवा है, फरिश्तों का आलम है, जिन्नात का आलम है। अलवाह से मुराद ये इंसान मौजूद है या गायबीन है या मुंतज़िरीन है, जो रूहें मौजूद हैं और आने वाली हैं, वो मुंतज़िर रूहें हैं। नमाज के एक एक अमल में एक कायनात के राज छुपे हुए हैं, और नमाज के एक एक अमल में कायनात की अनोखी दुनिया छुपी हुई है। अल्लाह जिस पे चाहे खोल दे। एक दरवेश थे, सूरत फातिहा में बहुत देर लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते, चुप खामोश, फिर पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, फिर चुप। इसी तरह सूरत फातिहा में देर। वो हजरत देर क्यों लगी? फरमाया हर कलाम के बाद जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता तो मैं आगे नहीं पढ़ता। और कहा कि आज जवाब देर से मिला, लगता है मुक्तदियों में कोई कबायर में मुब्तला है, मुक्तदियों में कोई ऐसा है जो बहुत बड़े गुनाह कबीरा में मुब्तला है, इसलिए मुझे जवाब देर से मिला, वरना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं जवाब मिलता है, आगे पढ़ता हूं जवाब मिलता है। मेरी कोई नमाज ऐसी नहीं जिसमें मुझे जवाब ना मिला हो। कहा मैं रोज़ा अत्थर पे हाजिर हुआ और मैंने सलाम पेश किया, देर हो गई, फिर सलाम पेश किया, देर हो गई, फिर सलाम पेश किया। मेरे साथ कुछ लोग थे, मैंने कहा आप चले, आपका सलाम हो गया, मैं आता हूं। उनके जाते ही जवाब मिला, वालेकुम अस्सलाम या वलदी, मेरे बेटे तेरा सलाम कबूल है।
کہا ان میں کوئی ایسا بندہ تھا جو ایسے کبائر میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے میرا سلام رکا ہوا تھا۔ کوئی جہان اور بھی ہے، کوئی دنیا اور بھی ہے، کوئی کائنات کا نظام اور بھی ہے۔ ایک میری آنکھوں کے سامنے مشاہدے کا جہان ہے، ایک میری آنکھوں کے سامنے انسانوں کا جہان ہے یا جنات اور فرشتوں کی سنی سچی داستانیں ہیں۔ ایک وہ نظام ہے جو مشاہدے میں بھی نہیں، مطالعے میں بھی نہیں، کہیں نہیں ہے، پر ایک نظام ہے، ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے جس کو میں نہیں جانتا، جس کو میں نہیں جانتا۔ وہ ایک دنیا ہے، اور وہ حقیقی دنیا ہے، اور وہ سچی دنیا ہے، اور وہ حقائق کی دنیا ہے۔ نماز کی جو عبادت ہے اور نماز میں عبادات کا جو راز اور کمال ہے، اس کی حقیقتوں تک میں آپ نہیں پہنچ پا سکتے۔ اس لیے فرمایا کلمے کے بعد سب سے پہلے جو چیز زندگی میں وہ نماز ہے، اور جب تک غرہ نہیں، اور جب تک موت کی سکرات نہیں، اور جب تک عالم ہوش ہے، اس وقت تک نماز ہے۔ یہ سلام، اس میں بڑی طاقت ہے۔ ایک چودھری تھا، تو وہ ایک پیر صاحب تھا، فقیر درویش آدمی تھے، مسجد کے خادم بھی تھے۔ ان کا مخالف تھا، سارا جہان جا کے چودھری کو سلام کرتا تھا، یہ سلام کرنے نہیں جاتا تھا، گزرتے تھے تو سلام کر دیتا تھا، کہتا میرے ڈیرے پہ آ کے سلام کیا کر روز مجھے۔ اس نے کہا یہ 5 وقت نماز مسجد کی خدمت ہوتی ہے، آپ مجھے رخصت دے دیں، میں نہ آیا کروں۔ اس نے کہا تو میری رعایا ہے، تو یہ ضروری ہے تو سلام کر۔ یہ نہیں جا سکتا تھا، چودھری ناراض تھا، علاقے کا بڑا، گاؤں کا بڑا۔ ایک بچی تھی، اس پہ جنات آ گئے بہت زیادہ، جگہ جگہ لے کے پھرے۔ جنات ایسے سخت تھے، جو بندہ بھی جنات کو نکالنے کے لیے آتا، جن پہلے اس کی ٹھکائی کرتا تھا اور مار کے زخمی کر دیتا تھا۔ چودھری کہنے لگا یہ جو مسجد کا مولوی صاحب ہے نا، یہ بڑا طاقتور ہے، جن نکالتا ہے، یہ مانے گا نہیں، عاجزی بہت ہے اس میں، انکساری بہت ہے، اس کے پاس لے جاؤ اور تم باہر نکل جانا، ٹھیک، یہ جن نکال دے گا۔ اس نے کہا بھئی اس کی میں طبیعت ٹھیک کراؤں۔ اب ان کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا جی 4-5 سال کی بچی ہے، اس میں جنات ہیں، اور جب یہ جنات آتے ہیں تو یہ بچی مقابلہ جب کرتی ہے کوئی بندے زخمی کر دیتی ہے، طاقت اتنی ہوتی ہے، وہ تو جنات تھے اندر، تو آپ اس کا علاج۔ اس نے کہا میں تو یہ کام نہیں کرتا، میں تو نماز پڑھاتا ہوں، سادہ سی تسبیح پڑھتا ہوں، چٹائیاں سیدھی کرتا ہوں، پانی بھرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نا، دیکھو نا بات آ گئی کہ انہوں نے کہا، چودھری نے کہا تھا انکار کرے گا، بات آ گئی نا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا، بچی کو اندر بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کنڈی لگاتے ہی بچی کہنے لگی ہاں آ گئی جن۔ اس نے ہاتھ باندھے، سلام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا میں فقیر ہوں، میں تیرا کیا مقابلہ کروں گا، تو جن ہے، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، میرے سلام اور عاجزی قبول کر لے۔ بار بار سلام کرے اور عاجزی کرے، تیری مہربانی۔ اور کہا اگر تو چلا جائے گا میری واہ واہ ہو جائے گی، اور مجھے پھر کوئی تبرک چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی، غریب ہوں، 4 دن میرے سنور جائیں گے، یہ زاریاں سلام منتیں یہ کینا۔ تو جن کہنے لگا میرے پاس جتنے بھی آئے تھے مقابلے والے آئے تھے، عاجزی والا پہلا آیا ہے جتنے بھی آئے تھے نا وہ سارے مقابلے والے آئے تھے۔ وہ مقابلے جب آتے تھے تو مجھ سے بڑے طاقتور تھے نہیں، میں انہی کو پچھاڑ دیتا تھا۔ تو عاجزی والا آیا ہے، سلام، عاجزیاں، ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پڑتا ہے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ وہ جن چلا گیا، بچی ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی جو واہ واہ ہوئی، انہوں نے کہا کمال کر دیا۔ چودھری پریشان کہ ہوا کیا ہے کام تو سارا الٹا ہو گیا، میں نے تو اس کی طبیعت ٹھیک کرانی تھی، جن نے اس کو زخمی کرنا تو ہڈی ادھر ادھر کی توڑ دیتا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کے پاس آیا، اچھا اسے بھی سمجھ آ گئی یہ ساری چودھری کی کہانی ہے، پتہ چل گیا اسی نے کہا تھا۔ اس نے کہا چودھری صاحب آپ کے پاس چودراہٹ ہے، آپ کے پاس بڑا پن ہے، میرے پاس چھوٹا پن ہے، اللہ چھوٹے پنے کو قبول کرتا ہے۔ میں نے ان کے سامنے منت زاریاں کی، سلام کیے، ہاتھ باندھے، اس نے میری منت زاری کو قبول کر لیا اور منت زاری کو قبول کر کے وہ چلا گیا۔ بس میرا اللہ نے میرا بھرم رکھ لیا، میری لاج رکھ لے۔